नमस्ते आप सभी को। आज हम शुरू करेंगे फुल बॉडी वर्कआउट। फुल बॉडी वर्कआउट मीन्स बेसिक से लेके एडवांस तक। पर एडवांस तक पहुंचने के लिए पहले हमें बेसिक समझना होगा कि बेसिक वर्कआउट होता कैसे है। पहले हम आज करेंगे बेसिक वर्कआउट, जिससे हम अपने शरीर का संतुलन बनाएंगे। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आप सभी को। अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं, अपनी फिटनेस लाना चाह रहे हैं, तो आप पहले ध्यान देंगे सिर्फ इन बातों पर कि आपको पहले अपना संतुलन बनाना है, आपको बेस बनाना है। एडवांस तक पहुंचने के लिए आपको पहले बेस क्लियर करना होगा। तो बेस क्लियर करने के लिए आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सिंपल से स्टेप हैं, पहले आप वो फॉलो करिए। तो हेलो दोस्तों, जो हम अब शुरू करने जा रहे हैं बेसिक वर्कआउट, बेसिक फिटनेस, तो उसके लिए हमें 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा। 3 चरण हैं जो इस प्रकार हैं। पहले हमें स्ट्रेचिंग करनी होगी। कोई भी वर्कआउट करने से पहले हमें स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो हम स्ट्रेचिंग करेंगे। स्ट्रेचिंग कुछ इस हिसाब से है। पहले हम अपने हाथों को कुछ इस तरह से कर लेंगे, बिल्कुल आराम से। कोई जोर नहीं देना हमने, कोई प्रेशर नहीं। गर्दन घुमाएंगे, अपने हाथों को इस तरह से करेंगे जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रहा हूँ। अपने हाथों को इस तरह से करेंगे, रिवर्स करेंगे। ये ज़्यादा देर नहीं करना, मतलब 5-5 सेकंड आप कर सकते हो। अपने पेट को थोड़ा ऐसा घुमाएंगे जिसके आपकी जो पैरों से लेके थाई तक है मोबिलिटी हो जाएगी उसमें, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। और इस तरह से कर सकते हैं, पैरों को इस तरह से कर सकते हैं। ये आपकी स्ट्रेचिंग हुई है। इस तरह से कर सकते हैं, ये आपकी स्ट्रेचिंग होगी। अब हम चलते हैं दूसरे चरण पे। तो हाँ जी दोस्तों, अब हम हैं दूसरे चरण पर। दूसरा चरण है इस तरह से कि आपको करना क्या है, आपको वार्म अप करना है। और वार्म अप के लिए सिर्फ मैंने 2 वर्कआउट कर रहा हूँ। मैं वार्म अप के वर्कआउट कर रहा हूँ 2, और वो 2 इस तरह से हैं। आप इस तरह से कर सकते हैं, आपको फिर और वार्म अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैं किस तरह से, आप जब वार्म अप कर रहे हैं तो आप पहले 5 मिनट आप रनिंग करेंगे, वो भी हल्की हल्की, कुछ इस तरह से। ये आपकी रनिंग हुई। जब आप 5 मिनट रनिंग कर लेंगे, इसमें कोई कंजूसी नहीं होगी। दूसरी दूसरी आप करेंगे जंपिंग जैक, जो पूरी ओवरऑल बॉडी की वार्म अप अच्छी है, वो आपको हीट कर देगी। ये भी आपको अप्रोक्स करने हैं, चाहे 3 मिनट कर लीजिए स्टार्टिंग में जो बिगनर है। नहीं तो अगर एफर्ट लगा सकते हैं तो कम से कम आप टाइम को ना देखकर तो 100 कम से कम आप करें। 100 आप स्टार्टिंग में कर लोगे अगर एफर्ट डालोगे, नहीं तो 50 तो आपको करने ही है। कुछ इस तरह से है जंपिंग जैक। ये मैं आपको छोटे थोड़े थोड़े करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी है, आपको अच्छे से हीटअप देना है। तो अब हम चलेंगे तीसरे चरण पे। तीसरा चरण है जिसमें हम अपने शरीर को हीट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। और वो एक्सरसाइज किस हिसाब से है, कहाँ से शुरू करनी है और कितनी करनी है और कौन कौन सी करनी है। चलो हम शुरू करते हैं तीसरा चरण। तो दोस्तों, अब शुरू हो चुका है तीसरा चरण। तीसरा चरण, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे पूरी बॉडी वर्कआउट। इसमें हम स्टार्टिंग में जब वर्कआउट करने लगेंगे तो उसमें क्या होगा कि हम अपनी एनर्जी लगा देते हैं, क्योंकि हम 10 भी कर लेते हैं, 15 भी कर लेते हैं पुशअप्स वगैरह। लेकिन नहीं, हम स्टार्टिंग में क्वांटिटी नहीं दिखाएंगे, हमने अपनी एक्सरसाइज पूरी करनी है। तो इसलिए हम प्राण वायु बचाएंगे जिससे हम अपनी एक्सरसाइज कर सकें।
पूरी फुलफिल कर सके, ताकि हमारी पूरी बॉडी एक्सरसाइज कर सके। तो वो कैसे करनी है? पुशअप्स। जब हम पुशअप्स लगाएंगे तो उसमें हमें पता है कि हम 10 भी लगा देंगे, क्योंकि हम पुशअप्स करने जा रहे हैं। 10 भी लगा लेंगे, 15 भी, पर नहीं। स्टार्टिंग में आप बेस बनाएं, कम से कम 5 नहीं तो 7 पुशअप्स करें। 7 पुशअप्स तो हम लगाते हैं कि 7 पुशअप्स आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है। हाँ तो दोस्तों, अब हम लगाएंगे पुशअप्स। अब पुशअप्स पहले हम लगाएंगे सिंपल वाले, वो कुछ इस तरह से है, तो आप देखिए। इसके आपको कम से कम 5 स्टार्टिंग में, जब आप बिगिनर हो तो 5 ज़रूर करना, नहीं तो अगर एफर्ट लगा सको 7 ज़रूर करना। अब हम दूसरी लगाते हैं डायमंड पुशअप्स। अब आप उसे देखिए। डायमंड पुशअप्स आप ज़रूर लगाएं, इसमें कंजूसी ना करें। ये आपके एफर्ट के हिसाब से है, चाहे आपसे 3 लगे, 4 लगे, 5 लगे, इसमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिगनिंग ऐसे ही होती है। जब हम एडवांस पे पहुंचते हैं, फिर हम 15-20 भी बड़े आराम से लगा लेते हैं, तो शर्माने की ज़रूरत नहीं। 3 भी हो चलेगा, लेकिन डायमंड पुशअप्स स्किप नहीं होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम करेंगे कौन सी? अब हम पुशअप्स करेंगे वाइड वाले। उसमें हाथ थोड़े खुले रहेंगे, जिससे आपकी चेस्ट खुलेगी। तो करते हैं दोस्तों। अगर कंफ्यूजन है कि कितना हाथ रखें, इतना रखें जितने आपके पीछे वाले पैर कंफर्टेबल हो जाए। कंजूसी नहीं होगी, प्रेशर के साथ करोगे, कोई मजाक नहीं। और आखिरी वाला कति कसावट के साथ। ये आपके पुशअप्स हैं, ये आपको करने हैं। अभी ये आपके बेस पुशअप्स हैं, आपको कोई और एडवांस अभी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप बिगनर हो। तो अब हम आगे शुरू करते हैं। किसकी? अब हम शुरू करेंगे थाई की। थाई की शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम करेंगे थाई की एक्सरसाइज, क्योंकि हमारे ऊपर के शरीर से ज़्यादा, आप समझ पा रहे होंगे, हमारे ऊपर के शरीर से ज़्यादा हमारे पैरों में जान होती है। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम पेट की एक्सरसाइज करेंगे। स्टार्टिंग में हम ऐसा ही करेंगे, देखो, जिसे हम स्क्वाट कहते हैं। कितने लगा सकते हैं? जब आप बिगिनर हो तो आपको स्क्वाट कितने लगाने हैं? तो कम से कम आपको स्क्वाट लगाने हैं 30।
इसमें कोई कंजूसी नहीं चलेगी। ठीक, स्टार्टिंग में आपको मन मारकर करने ही हैं। ये आपको दिखाने के लिए था कि स्क्वाट कैसे मारने हैं। ये आप सब जानते हैं, तो इसे भी अपनी एक्सरसाइज में इंक्लूड करें। कोई भी छूट नहीं होगी इस चीज़ की। तो अब हम अगला चरण शुरू करते हैं स्क्वाट के बाद पेट की एक्सरसाइज का। अगर आप बिगनर हो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा पेट के लिए कि आप कोई और एक्सरसाइज शायद अभी ना भी करो तो माउंटेन क्लाइंबिंग ज़रूर करिए आप। अगर आप माउंटेन क्लाइंबिंग में अगर असमर्थ हैं, नहीं कर पाओगे, तो आप कम से कम फिर सुबह के टाइम रनिंग ज़रूर करें या शाम को, वो भी हल्के हल्के कदमों से रनिंग करें। तेज़ भागने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप अभी बिगनर हो। तो अच्छे से समझाया इसलिए जा रहा है ताकि आप एक अच्छी फिटनेस पा सको। हमें भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना, हमें पहले अपना शरीर सुधारना है ताकि हमारे शरीर को आदत हो जाए। तो अब माउंटेन क्लाइंबिंग करेंगे, तो देखते हैं वो किस तरह से करनी है स्टार्टिंग में। क्योंकि आपसे स्टार्टिंग में ना भी हो, लेकिन ये ज़रूर करना, कोशिश करना। हाँ तो दोस्तों, आप अगर मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हो तो मैं आपको एक अपनी ही शरीर पे दिखाता हूँ कि मेरे शरीर पे कितनी चर्बी है। तो ये देखिए मेरी टमी, जिसपे पहले थोड़ी ज़्यादा थी लेकिन अब कम होती जा रही है। मैं इसे कम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे से एब्स इतने लग नहीं पाते, लेकिन माउंटेन क्लाइंबिंग में कम से कम 100 बार कर रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि माउंटेन क्लाइंबिंग कि मैं 100 बार कैसे कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे फ़ैट अपना बर्न करना है और वो मैं करूँगा। तो दोस्तों, ज़्यादा बोर नहीं करता, वो आपको दिखाता हूँ कि भाई माउंटेन क्लाइंबिंग से क्या फ़ायदा होता है। तो अब आप ये देखिए, समझिए ध्यान से, ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस तरह से हो जाए, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने पैरों को इस तरह से करना है और जे ज़्यादा तेज़ नहीं करना, आराम आराम से करिए क्योंकि आपके पास पूरा टाइम है। ये सबसे अच्छी और इफ़ेक्टेबल एक्सरसाइज है। इसे आप स्टार्टिंग में शुरू करें। तेज करने की ज़रूरत नहीं है, काउंटिंग बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आराम से क्षमता के अनुसार इस एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में लाएं। और आपको कम से कम इसके, जब आप बिगिनर हो तो आपको करना क्या है, मैं भी बिगिनर हूँ आप लोगों की तरह, लेकिन माउंटेन क्लाइंबिंग ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। आप इसे इंक्लूड करें अपनी लाइफ में, फिर देखिए आपकी चर्बी कैसे नहीं बर्न होती। आई होप आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी। इतनी ही एक्सरसाइज आपने करनी है, अपनी लाइफ में लानी है। देखिए आपका स्किन भी ग्लो होगा, आप अच्छे दिखेंगे, सुंदर दिखेंगे। आप बल्कि मत बनिए, आप फिट रहिए अपने परिवार के लिए और अपनों के लिए। फिट रहिए, आप फिट रहोगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। कभी 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 वीडियो हमारे कंटेंट जितने भी यूट्यूबर हैं उन सब के थोड़े लंबे हो जाते हैं, क्योंकि ये भारत देश है,
ये भारत देश जब तक अपनी भावनाएं अपने लोगों के साथ साझा नहीं कर सकता तो वो अपनापन साबित कर भी नहीं सकता। तो ये भारत देश की भूमि है। इस देश में हमेशा से मतलब अपने दिल में प्यार तो रहा ही है। सिर्फ बात कंटेंट या व्यूज़ की नहीं है। सवाल ये है कि जो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं उसमें हमारी जान लगी होती है। तो हम सब आपस में फिट रहें, बढ़िया रहें और अच्छी चीज़ों को फॉलो करें तो ज़्यादा बेस्ट है। अपने घर को सुरक्षित रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने माँ बाप का ध्यान रखें। मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा। एक चीज़ ये शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से कि कभी उन चीज़ों के पीछे लड़ाई मत करना जो दसों बार हासिल की जा सके। कभी उन चीज़ों के लिए ज़्यादा ना लड़ना जो दसों बार 100 बार हासिल की जा सके। जैसे फ़ोन, कार, मकान या इवन आपकी मेहनत से कोई चीज़ आई भी हो जो दोबारा हासिल की जा सकती है, तो उन चीज़ों के लिए अपनी फैमिली से कभी ना लड़ना। ठीक है जी, बिल्कुल भी ना लड़ना अपनी फैमिली से। अगर आप अपनी फैमिली से तब लड़ना जब आपको लगे कि आप उन्हें खो रहे हो, फिर कभी नहीं मिल पाओगे। तब आप लड़ना अपनों के लिए, उन चीज़ों के लिए नहीं जो 200 बार हासिल की जा सकती है। आई होप वीडियो लंबा है, लेकिन मैं फ़िटनेस के साथ साथ माइंड भी अच्छा रखना चाहता हूँ, अपना भी और आप सभी लोगों का भी। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी हिम्मत बने। मैं भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, तो आप मेरा साथ दें। धन्यवाद आप सभी का। एक अच्छी और बेसिक जो मेरे अनुभव है मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। आई होप यू लाइक इट। ओके, टेक केयर।